नमस्कार साथियों, क्या आपका भी सपना है पंचायत सचिव बनने का, ग्राम रोजगार सहायक बनने का, पटवारी बनने का, डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का? तो अब इन सब के लिए आपको कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी सीपीसीटी पास करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन सीपीसीटी की परीक्षा में दो पार्ट होते हैं। पहला एग्जाम आपका होता है, दूसरा होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। और इसी टाइपिंग टेस्ट में ज्यादातर भाई बहन फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीपीसीटी में टाइपिंग पास करने के लिए, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कैसे आपको घर बैठे तैयारी करनी है। मैंने खुद घर बैठे तैयारी करके सीपीसीटी को क्वालिफाइड किया है और वही तरीका मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। क्या क्या गलती आप करते हैं और क्या आपको एग्जाम के समय नहीं करना चाहिए, और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो बिल्कुल ही आपके जरूर काम आने वाली है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का भैया आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की हर एक कल्याणकारी योजना के विषय में, हर एक भर्ती के विषय में। अगर आप किसी भी भर्ती या योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सब्सक्राइब का बटन आप देख रहे हैं, इसे फटाफट दबा दीजिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टाइपिंग में कितने वर्ड पर मिनट हमें लाना है और कितना समय मिलता है, क्योंकि यही भाई बहनों को नहीं पता होता। तो पहले हम यही जानते हैं साथियों। सीपीसीटी की परीक्षा में सीपीसीटी दो वर्गों में बांटा गया है आकलन के लिए। पहला आपका मल्टी चॉइस प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसमें 75 नंबर लाने होते, 75 नंबर का पेपर होता है। इसमें 50% नंबर आपको लाना होता है। बहुत सारे भाई बहन इसी पेपर में भी फेल हो जाते हैं। इसको आप ये 75 नंबर का जो पेपर है, इसमें 50% नंबर लाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सही तैयारी रहेगी, सही मटेरियल से आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका ये पास हो जाएगा। अगर आपको इस पेपर की तैयारी करनी है तो हमने आपके लिए पीडीएफ में मटेरियल तैयार किया है। अगर इच्छा आप रखते हैं तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजिढूंढी इन्फो ऐप का लिंक। यहां पे जब आप आ जाओगे तो सीपीसीटी एग्जाम 2025-26 के लिए यहां पे हिंदी में स्टडी मटेरियल है, सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहां कंटेंट में आप आ जाना। भैया हमने सब कुछ कवर करके रखा, और इतना ही नहीं, सारी डिटेल भी आपको इस कोर्स के भीतर मिल जाएगी कि क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या नहीं आपको करना है, वो सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। तो यहां पे सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में हिंदी में मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इन सब से ही प्रश्न आते हैं। तो ये सब और ये मटेरियल आपको केवल मिल जाएगा 99 रुपए में। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर के 112 होता है। आपको ज्वाइन करने के लिए गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और बस आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऐप में सारी स्टडी आप कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की। अब हम बात करते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट की। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए देखिए आपको मिलता है 15 मिनट का समय, इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी और हिंदी टाइपिंग के लिए भी आपको कितने मिनट का समय मिलता है, 15 मिनट का समय मिलता है। अब इसमें कितने वर्ड पर मिनट हमारी टाइपिंग होनी चाहिए, तो देखिए परीक्षा पास करने के लिए जो 75 नंबर में से 50% नंबर लाना जरूरी है। और अगर इस स्टडी मटेरियल से पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका ये क्लियर हो जाएगा, अगर ईमानदारी से आप पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें हिंदी टाइपिंग में तो यहां पे आपको 20 नेट वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अब यहां पे आपकी इंग्लिश की बात करें तो 30 नेट वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होना चाहिए। यह भी इतना आसान नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। उससे पहले अगर आप घर में ही तैयारी करना चाहते हैं टाइपिंग की, इंग्लिश टाइपिंग में तो आपको आसानी से हो जाता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में भाई बहनों को समस्या आती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके का आप ये देख रहे हैं, ये मार्केट में आपको स्टिकर मिल जाएंगे।
हिंदी टाइपिंग के लिए। तो ये स्टिकर की कीमत 50 से 60 रुपया होती है। अब अलग अलग मार्केट में अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतम 50 से 60 रुपया के भीतर ये स्टिकर आ जाएंगे। इस स्टिकर को क्या कीजिए, आप अपने कीबोर्ड में चिपका लीजिए, ताकि आपको हिंदी टाइपिंग सीखने में आसानी होगी। ये उनके लिए है जिनको हिंदी का कुछ भी नहीं पता है, वो शुरुआत ही कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग की। तो ये स्टिकर अगर अपने कीबोर्ड में आप चिपका लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अगर मान लीजिए आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो कैसे तैयारी करें? तो देखिए, आप किसी भी ऑनलाइन या सेंटर में जाकर के तैयारी कर सकते हैं। जो भाई बहन मेरे क्षेत्र के हैं तो वो मेरे सेंटर में आके तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के किसी भी ऑनलाइन या कंप्यूटर सेंटर में जाकर के केवल टाइपिंग की तैयारी कीजिए। एग्जाम जो 75 नंबर का होता है वो आप खुद उसे घर में तैयारी करें। और अगर कंप्यूटर आपके घर में है तो कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी तैयारी भी आप अपने घर में ही करें। बस क्या कीजिए कि ये चार्ट आप स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा, कंप्यूटर की जो हार्डवेयर की दुकानें होती वहां पे भी ये हिंदी का चार्ट मिल जाएगा। अपने कीबोर्ड में चिपका लीजिए और फिर अभ्यास आप कीजिए। और आपको फास्ट टाइपिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब क्या गलतियां आपको नहीं करनी वो समझ लीजिए। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जिसके कारण आपका एग्जाम जो भाई बहनों का वो पास नहीं हो पाता। भाई बहन केवल क्या है, स्पीड में ध्यान देते, भैया हमारी स्पीड खटाखट बढ़ जाए, लेकिन वो एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते हैं। भैया स्पीड मायने नहीं रखती, क्योंकि आपका वहां पे हर एक कीबोर्ड का किया गया हिट भी काउंट होता है और उसी के हिसाब से एक्यूरेसी आपकी आती है। तो ज्यादा आपको क्या करना है, बैक स्पेस को ज्यादा नहीं दबाना है, आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। स्पीड भले ही थोड़ी कम रहे, लेकिन एक्यूरेसी आपकी जरूर होनी चाहिए। पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको टाइपिंग शुरू करनी है। और एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि जब एग्जाम देने आप जाते हैं ना, तो जो आपको मॉक टेस्ट होता है टाइपिंग के लिए, उसमें आप जरूर अपना कीबोर्ड अच्छे से चेक कर लें। और अगर कीबोर्ड में कोई बटन वर्क अच्छे से नहीं कर रही है तो आप जो भी वहां पे पर्यवेक्षक है उसको आप बताइए कि भैया कीबोर्ड की ये बटन अच्छे से काम नहीं करे, तो तुरंत आप कीबोर्ड मॉक टेस्ट में ही चेंज कर ले, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपका कीबोर्ड चेंज नहीं होगा। कीबोर्ड आप मॉक टेस्ट के समय ही अगर गड़बड़ी है तो चेंज कर लीजिए। और मैं एक चीज और कहूंगा कि अपने मन में यह धारणा बिल्कुल मत रखिए कि अच्छा कीबोर्ड कौन सा और खराब कीबोर्ड कौन सा है। आप भले खुद की घर में अभ्यास करने के लिए कितना महंगा टाइपिंग कीबोर्ड ले आए, लेकिन जो कंप्यूटर सेंटर होता है जहां पे आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको महंगा कीबोर्ड नहीं मिलेगा। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, सब वही होता है। तो ये धारणा अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। और आप फॉन्ट आपका कृतुदेव में ही आप तैयारी करें हिंदी में, क्योंकि आप अगर गलत फॉन्ट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और अगर घबराहट, सबसे ज्यादा भाई बहनों में क्या होती है, घबराहट होती है। अब एक सेंटर में हजारों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और जब टाइपिंग करती तो इतना शोर होता है साथियों उस टाइपिंग का, खटखट खटखट खटखट, कि आप अपनी टाइपिंग भूल जाते हैं। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि आप जब एग्जाम सेंटर जाएं तो अपने साथ में रुई रख लें। अपने साथ में क्या रख लें, रुई रख लें। और रुई जब एग्जाम आप दे रहे हैं उस समय रुई को अपने कान में ऐसे अच्छे बिल्कुल लगा लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रुई ले जा सकते हो और कान में इस तरीके से लगा लीजिए, ताकि जो बाहर टाइपिंग हो रही उससे आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना इतना टाइपिंग का शोर होता है कि आप अपनी टाइपिंग भूल जाएंगे, आपको खटखट की आवाज ज्यादा सुनाएगी। तो ये प्रो टिप है मेरी तरह से, क्योंकि मैंने इन चीजों को भाई समझा है, मैंने ये समस्याएं झेली, तो वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो आप अपने साथ एग्जाम में जब जाएं तो रुई जरूर रख ले और दोनों कान में अपने लगा लें, और फिर बढ़िया आराम से आप अपनी टाइपिंग करें तो निश्चित ही आपको टाइपिंग में सफलता मिलने वाली है। और टाइपिंग का रोज आप अभ्यास करें, 15-15 मिनट हिंदी और 15 मिनट अंग्रेजी के लिए आप टाइपिंग अभ्यास कीजिए और पूरा फोकस करिए अपनी एक्यूरेसी में। स्पीड भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन शुद्धता अगर होगी तो आपका आसानी से भैया 20 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश भी आपकी आसानी से निकल जाएगी। इन चीजों का ध्यान रख लेंगे तो आराम से आपकी निकल जाएगी। और हां देखिए, केवल एग्जाम पास होने से, अगर मान लीजिए एग्जाम में पास हो गए और टाइपिंग में दोनों में फेल हो गए तो फेल है ना। तो एग्जाम पास करना तो बहुत जरूरी है। एग्जाम अगर मान लीजिए दोनों टाइपिंग टेस्ट भी आपके निकल रहे हैं,
ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पास, एग्जाम में फेल तो फेल। तो एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे इस स्टडी मटेरियल की मदद से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये तो 99 रुपए का है। अब आप चाहते हो कि भैया इसमें पीडीएफ मिल रहा है, पीडीएफ पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, मुझे वीडियो लेक्चर चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तुरंत आप आ जाइए हमारी वेबसाइट है mprozgarinfo.in। इस वेबसाइट पे जब आप आ जाओगे भैया, इस वेबसाइट में हमने बनाया है आपके लिए हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप इस वेबसाइट के जरिए कर सकते हो। और यहां पे कोई भी एसएससी हो, आपका टीचर का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम की तैयारी आपको, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो, हर तरीके की एग्जाम की तैयारी यहां पे आपको होगी। मटेरियल मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम की तैयारी करना है, बस सर्च पे आपको क्लिक करना है और सर्च में जैसे सीपीसीटी, तो सीपीसीटी क्लिक कर देंगे, आपका ये आ जाएगा। बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखिए एक फ्रीडम प्लान मिलता है जिसमें 500 रुपये आपका लगता है और 1 साल की पूरी वैलिडिटी होती है। इसमें आपको क्या मिलते हैं, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं, पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आपकी मिलती है और यहां पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। यहां पे पीडीएफ वीडियो में आपको पूरा मटेरियल मिलता है। किस तरीके से वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जब यहां पे आप लॉगिन करेंगे अपने आईडी पासवर्ड से, जो आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद यहां पे आपका देखिए जैसे फ्रीडम प्लान एक्टिव है ना, इससे पहले इन्होंने 2 प्लान लिए थे, वो एक्सपायर हो गए। ये प्लान 1 साल के लिए फ्रीडम प्लान। यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, माय ट्यूटोरियल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप माय ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करते हो तो आप देखो ये आपका एक्टिव प्लान है, सीपीसीटी एग्जाम के लिए आपने लिया है। कब एग्जाम के लिए लिया है 20 नवंबर 2025। अब आपने क्या करना है, स्टार्ट ट्यूटोरियल पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट ट्यूटोरियल पे क्लिक करते हैं, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। यहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस आपके पूरा चैप्टर, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। यहां पे देखिए वर्बल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, हर एक चीज भैया इस कोर्स के भीतर सारे वीडियो लेक्चर आपको हिंदी में मिलते हैं। तो आपकी तैयारी 101% सही बिल्कुल हो जाएगी, परफेक्ट, इस कोर्स के जरिए। और यहां पे आप अपना प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप यहां पे कर सकते हैं। और आपने कितनी तैयारी की है इसका आकलन करने के लिए फिर आप क्या आ जाएं, आप आ जाएं यहां पे माय एग्जाम में। पहले आपने ट्यूटोरियल में जाकर के अपनी पूरी स्टडी कर ली, यहां पे जाकर के आपने स्टडी करी माय ट्यूटोरियल में जाके, फिर आपको माय एग्जाम में आ जाना है। तो यहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बस स्टार्ट टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, यहां पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और यहां पे आपका भैया मॉक टेस्ट यहां पे चालू हो जाता है। बिल्कुल एग्जाम जैसे आप सेंटर में दे रहे हो ना, वैसे ही पूरी फीलिंग आपको यहां पे आने वाली है और आपको लगेगा कि हाँ भैया अब मैं एग्जाम इस तरीके से देना है, हिंदी इंग्लिश। आप यहां पे चुनेंगे, स्टार्ट टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे और अपना पूरा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको पूरी रिपोर्ट देखने मिलती है कि भैया आपके किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन सही गए हैं, सारी चीजें। लगभग अगर आपने ये मॉक टेस्ट भी सब कंप्लीट कर लिए साथियों, तो आपको यहां पे सारी चीजें देखिए, पूरा जैसे एग्जाम में होता है ना, ऐसे ही सारा पूरा डिस्प्ले आपका होगा। तो अगर आप इस फ्रीडम प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो mprozgarinfo.in की वेबसाइट में आकर के कर सकते हैं। इसमें आपको 500 रुपए खर्च करना होगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। और ये जो अगर केवल आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे फिर ऐप के भीतर ये जो मटेरियल है ये भी कर सकते हैं। तो जो आपकी गुंजाइश हो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी के लिए मटेरियल चूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं साथियों आपकी सीपीसीटी के लिए हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग कैसे पास करें, इसके लिए सारी ट्रिक और टिप्स मैंने शेयर कर दी हैं और इससे ही निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है। तो मिलेंगे एक नए अपडेट, नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।